फिर बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश वो 3 महीने में पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। पेपर तो इजी था, मैं बस पढ़ा नहीं। यही आपको अफसोस नहीं होना चाहिए 3 महीने बाद। हमारे लड़के ने बहुत मेहनत करी थी, हमारी बिटिया ने बहुत मेहनत करी थी, सिलेक्शन ले गई। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप तैयार हैं 90 दिन के लिए मेहनत करने के लिए तो स्टडी फंडा आपसे 2 गुनी मेहनत करेगा। बाद में ये रोना नहीं होना चाहिए कि यार काश पढ़ लेता। तो पेपर 2 भी जितना ही जरूरी है जितना पेपर 1। ठीक है कि सर हमने ज्योग्राफी पूरी कर ली, लेकिन अब मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं, क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो ऐसा ब्लैंक फील होता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। 60 डेज में हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस थोरोली 60 दिन में कंप्लीट करेंगे। 20 दिन का एक रिवीजन सेट मारेंगे, 10 दिन का एक रिवीजन सेट मारेंगे। मैथ के डेली 15 से 20 क्वेश्चन करो, मैथ्स के डेली सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन करो। हार्डली लगभग 1 महीना हम लोग इसमें साइंस में और पॉलिटी में देने वाले हैं। 2 साल स्टडी से भी आपका काम बन जाएगा, जरूरी नहीं है बैच परचेस में। सिर्फ एक चीज लास्ट तक बने हो ना, सरप्राइज। आप सभी के साथ 3 महीने कनेक्टेड रहूंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी फंडा के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और खुश होंगे अपनी तैयारी से, थोड़ा सा टेंशन में होंगे और रिवीजन प्लान की तरफ जा रहे होंगे कि हमें अभी रिवीजन करना है, 3 महीने बचे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सो करके उठ के आ रहे होंगे और बोल रहे होंगे हाँ यार हमें भी सीएपीएफ की तैयारी करनी है, 3 महीने बचे हैं, अब क्या ही तैयारी करूं, करनी है या नहीं करनी है। कुछ लोग अभी इसी कंफ्यूजन में है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी तैयारी का अपडेट दो कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची, कितना आपने सिलेबस कवर किया है, क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पेंडिंग है। और जो बच्चे अभी बिल्कुल स्टार्ट से प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी आप लिखे कि हम लोग स्टार्ट से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल हमें अभी तक कुछ नहीं पता सीएपीएफ के बारे में, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम प्रिपरेशन अपनी चालू करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके बताओ। समय आ गया है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा, डू और डाई। डू और डाई का मतलब अगर अभी 3 महीने में आपने कर लिया ना तो कर लिया, अदरवाइज नहीं। वरना फिर वो जो महात्मा गांधी जी ने कहा था ना, डू और डाई, करो या मरो, क्या तो इन 3 महीनों में आप कर दोगे या फिर नहीं कर पाओगे। फिर बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश वो 3 महीने में पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। पेपर में देख करके जब भी बैठते हो, जब आप पढ़ नहीं रखा होता आपने, तब आपको कैसा लगता है, यार पेपर तो ईजी था, बस मैं पढ़ा ही नहीं। पेपर तो ईजी था, मैं बस पढ़ा नहीं। यही आपको अफसोस नहीं होना चाहिए 3 महीने बाद। समय है आपके पास और यकीन करिए आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आप नहीं कर पाएंगे, आपके हिंदी मीडियम है, कुछ भी है, XYZ जो भी आप रीजन लेकर के बैठे हो अपने आप को समझाने के लिए कि नहीं यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, यकीन करिए आप कर पाएंगे। जरूरत है आने वाले 3 महीने में 10 से 11 घंटे या 9 घंटे, जितने भी अभी आगे मैं आपको सब बताऊंगा, उसकी फोकस स्टडी देनी है आपको। फोकस्ड हो करके 3 महीने पढ़ लो, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। किस तरीके से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक कहावत आपने सुनी होगी, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कोई नहीं पूछेगा पिछले 1 साल से आप लोग क्या कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। आपने अगर 3 महीने मेहनत कर ली, ये लास्ट के टाइम पे अंत के अंदर मेहनत कर ली और सिलेक्शन हो गया। हमारे लड़के ने बहुत मेहनत करी थी, हमारी बिटिया ने बहुत मेहनत करी थी, सिलेक्शन ले गई। वो ये 3 महीने आपके बहुत डिसाइड करेंगे। चाहे आपने सब कुछ पढ़ रखा है तब भी, तब कुछ भी नहीं पढ़ रखा तब भी, 3 महीने का रिवीजन हो या स्क्रैच से आपको पढ़ना हो, हर चीज पॉसिबल है। शर्त है आपको समय देना पड़ेगा, ईमानदारी से देना पड़ेगा। अभी तक कुछ भी कर रहे हो, कहीं एजुकेशन, मतलब अगर कोई सीएससी का बच्चा है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा सीएससी में नहीं हो पाएगा, सीपीएफ का ही फॉर्म डाल रखा है, क्योंकि सीएससी एग्जाम तो आ गया अभी, आई थिंक 25 मई को है। कुछ भी कर रहे हो, XYZ आपने कुछ भी कर रहे हो और आपको ये है कि आपके दिमाग में यार इस बार सीपीएफ का एग्जाम निकालना है मेरे को। मत सोचो कि यार आगे इंटरव्यू नहीं होगा, मेरा पीईटी नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम तो निकालो और एग्जाम निकाल सकते हो। अगर कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, 3 महीने सिर्फ और सिर्फ सीपीएफ को दे दो, सिलेक्शन पक्का है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 2 टेलीग्राम के ना ग्रुप है, ये चैनल है, और हाँ इस वीडियो का एंड तक देख लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो से आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली, क्या आप तैयार हैं आने वाली जर्नी के अंदर। 3 महीने अगर आप तैयार हैं तो मैं लिख के दे रहा हूं, स्टडी फंड आपके साथ है। कोई भी समस्या है, किसी भी एग्जाम, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पेपर 1 में, पेपर 2 में, कैसी भी समस्या हो, आप हमें कांटेक्ट करिए। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आप तैयार हैं 90 दिन के लिए मेहनत करने के लिए तो स्टडी फंडा आपसे 2 गुनी मेहनत करेगा। जो चाहिए आपको वो मिलेगा, बस शर्त है आप मेहनत करिए।
दो टेलीग्राम, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी फंडा का, स्टडी फंडे 22, इसको ज्वाइन कर लो। एक ये कम्युनिटी टाइप है, मतलब ग्रुप है जहां पे डिस्कशन आप लोग कर सकते हो, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। QR कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। अगर 3 महीने के लिए तैयार हो तो मैं शुरू करने वाला हूं, इस वीडियो को एंड तक देखना। जो बच्चे नए हैं आपको भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, 90 दिन है, कर सकते हो। डू और डाई, नेवर क्राई। बाद में ये रोना नहीं होना चाहिए कि यार काश पढ़ लेता, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट तरीके से, वीडियो लंबी हो सकती है नो डाउट, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक अगर आपने CAPF की तैयारी शुरू कर रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक देखना। एग्जाम को समझते हैं, स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा। 3 महीने में ये जो दौड़ है हमारी, 3 महीने की जो दौड़ है, आसान नहीं है। स्मार्ट तरीके से चलेंगे। एग्जाम को समझते हैं। सबसे पहले देखो, CAPF एग्जाम के अंदर 2 पेपर होंगे आपके। एक पेपर होगा पेपर 1, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2 घंटे का। OMR बेस्ड रहेगा। MCQ आते हैं इसके अंदर, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। 125 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं। 250 नंबर का पेपर होता है, +2 -0.66, 1/3 इसके नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो -0.66 मार्क्स आपके कटेंगे। इसी तरीके से इसका एक पेपर 2 कंपोनेंट होता है, पेपर 2, ये 200 मार्क्स का होता है। इसके बारे में किसी दिन किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। पेपर 2 के अंदर क्या होता है, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट, प्रेसी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें आपके पेपर 2 के इस पेपर 2 में पूछी जाती है। ये आपका रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम होता है ये, इसको डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूं पेपर 1 की। सेम डे आपका एग्जाम होता है, 10 से 12 ये होगा, 2 बजे से 5 बजे तक ये होगा। दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर 1 दे लेते हो और उसमें क्वालिफाई हो जाते हो, पेपर 2 में नहीं होते तो नहीं होगा CAPF। तो पेपर 2 भी जितना ही जरूरी है जितना पेपर 1 है, ठीक है। तो पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में, ठीक है। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, ऐसे राइटिंग ये सब कुछ आता है, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें मार्क्स तो टोटल 250 नंबर का पेपर आता है, कितने मार्क्स ऑब्टेन करें कि हाँ यार हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सेफ स्कोर क्या होगा, जो पिछले 5 साल की जो भी कट ऑफ्स रही हैं कि यार इतने मार्क्स तो आपको चाहिए, उनका कुछ एवरेज लेकर के, एवरेज से ज्यादा ही लेकर के, क्योंकि मैं मार्जिन पे नहीं रखना चाहता आपको, मैं ऊपर रखना चाहता हूं ताकि मेरिट आउट आप कल ना हो। हमको लगभग टारगेट करना है 130-40 मार्क्स का, ठीक है। 110 पे भी सिलेक्शन है, 100 पे भी सिलेक्शन हुआ है, कभी कभी 115 पे भी हुआ है, लेकिन हम लोग टारगेट करेंगे पेपर 1 में एटलीस्ट हमारे 130 से 140 मार्क्स आए। 130 या 140 मार्क्स का मतलब क्या है, 65 से 70 क्वेश्चन आपको ठीक करके आने हैं। 65 से 70 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आने हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव के लिए मैंने +10 क्वेश्चंस और कर लिए, इसका मतलब 70 से 80 क्वेश्चंस आप लोग करके आ रहे होंगे। इससे ज्यादा हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अगर हमें आते हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तैयारी हमें 80 क्वेश्चन की करनी है, ताकि 70 क्वेश्चन ठीक भी हो जाए, 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो भी हमारा सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। ये थी आपकी पेपर की कहानी। मतलब कुल मिला के यहां से जो मेरा एनालिसिस निकल के आ रहा है, 125 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। बचे कितने क्वेश्चन, 20 और 25, 45 क्वेश्चन बच गए। 45 क्वेश्चन आप इस तरीके से तैयार करो कि हाँ यार हो गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन 80 क्वेश्चन इतने तगड़े तरीके से तैयार कर लो कि हाँ यार इन टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। और देखो यूपीएससी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि यार यही चीज पूछी जाएगी या फिर जो भी है। तो हम लोग इसी अप्रोच से तैयारी करेंगे कि हाँ यार पिछले 5 साल में जो भी वेटेज रही है उसके हिसाब से। पेपर 2 के अंदर 100 से 110 मार्क्स, 90 में भी बात बन जाती है, 80 में भी, मतलब डिपेंड करता है। इन दोनों का सम होकर के आपकी कट ऑफ बनती है। तो मिनिमम 100 और 110 मार्क्स मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं कि पेपर 2 में हम लोग इसकी कोशिश करेंगे, ठीक है। रणनीति मैं आपको दोनों की बताने वाला हूं, पेपर 1 और पेपर 2 की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक मेरा बहुत ही फेवरेट कोट है यार, पेन इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। दर्द सिर्फ 3 महीने होगा शांति से बैठ के पढ़ने में, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर का होगा कि काश वो 3 महीने पढ़ लेता तो 3 सितारे मेरे कंधों पे होते। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बस 3 महीने बाद, इसलिए मेहनत कर लो अभी। चलिए ये 5 चीजें जो मैंने लिखी है ना, अगर ये चीजें आपने कर ली सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए क्या है,
वीडियो लंबी हो सकती है, हर चीज बताऊंगा डिटेल में, पूरा प्लान, पेपर 1 कैसे करना है, पेपर 2 कैसे करना है, किस दिन क्या करेंगे, पूरा डे वाइज प्लान सब कुछ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो को थॉरली हर चीज इसमें बताना चाहता था। देखिए, चूज एंड ट्रस्ट एजुकेटर। पहले तो अपना कोई एजुकेटर पकड़ लो भाई, जहां से अपना सोर्स फिक्स कर लो। हाँ यार 3 महीने है, मैं स्टडी फंडा से पढ़ने वाला हूं, बस स्टडी फंडा के अलावा कुछ नहीं, ओनली स्टडी फंडा। अगर आप किसी भी एजुकेटर को ट्रस्ट करते हो, करना ही पड़ेगा, ट्रस्ट करते हो और उसको करके रहो। ऐसा मत सोचो यार इनका तो समझ नहीं आ रहा, किसी दूसरे टीचर को पकड़ लेते हैं। 15 दिन हमारे साथ आपने इन्वेस्ट कर दिए, नेक्स्ट 15 दिन किसी और टीचर के साथ, नेक्स्ट 15 दिन किसी और टीचर के साथ, नेक्स्ट 15 दिन किसी और टीचर के साथ, 3 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आज ही अपना एजुकेटर फिक्स कर लो, किसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी चल रही है, किसका समझ आता है, कौन बेटर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ मेजर्स जो भी आपके हैं उसको देख करके नजर मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपना एजुकेटर चूज कर लो, अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लो, आइदर इट बी बुक्स और टीचर, जो भी है चूज कर लो। बाद में मेरे को ये नहीं चाहिए कि यार हम लोग ये एजुकेटर के साथ गए, 15 दिन 20 दिन वहां पे वेस्ट किया, उसके बाद किसी और को पकड़ लिया। नहीं, एक को रखो, उस पर विश्वास करो। हाँ यार स्टडी फंडा है, 3 महीने इसके साथ जम के मेहनत करूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ही कंफ्यूजन में रहोगे, आप ही डाउट में रहोगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा तैयारी करने में। चूज कर लो अपने एजुकेटर को, 3 महीने कंसिस्टेंट रहो। रिवीजन और मॉक जरूर है, ये जो पार्ट है ना थर्ड वाला, रिवीजन हमेशा चलते रहना चाहिए, मॉक हमेशा चलते रहने चाहिए, रुकना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं मॉक नहीं लगाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैंने ज्योग्राफी और साइंस पढ़ा, अभी मैं मॉक नहीं लगाऊंगा। नहीं, मॉक लगाओ, वो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी साथ में रिवाइज कराएगा, ज्योग्राफी और साइंस तो कराएगा ही कराएगा। मॉक और रिवीजन चलते रहने चाहिए। अब मॉक और रिवीजन पे ब्रेक नहीं लगाना है कि यार अब ब्रेक लगा देते हैं कि चलो अब नहीं करना, नहीं, रिवीजन और मॉक चलता रहना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह हटा दो भाई, 90 दिन के लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है। फॉरगेट एवरीथिंग टिल एग्जाम। कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, साइड बाय साइड कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, छोड़ दो 3 महीने अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप ये सोचो कि हाँ यार मैं ये भी कर रहा हूं, साथ साथ में ये भी कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, नहीं भाई, दौड़ में बहुत लोग भाग रहे हैं, दौड़ में बहुत लोग भाग रहे हैं, नहीं दे सकते आप किसी दूसरी या तीसरी चीज को टाइम। तो ये 5 चीजें ध्यान में रख लो। थोड़ा सा प्रमोशन, परिश्रम बैच, अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार हैं 90 दिन के लिए, ये हमारा परिश्रम बैच है। 5,999, 6,000 इसकी फीस है। जाकर के स्टडी फंडा ऐप से परचेज कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज XYZ सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो भी आगे मैं आपको प्लान बताने वाला हूं डे वाइज का, वो भी कुछ मतलब अगर स्टडी फंडा का स्टूडेंट है, ये हमारे कुछ रिव्यूज हैं यार, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो जस्ट फॉर क्लैरिटी। रैंक्स भी हमने काफी दिए हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 की बात करूंगा मैं। पेपर 1 में साइंस आता है, साइंस के आपके 27 क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस 2-3 आप लेकर के चलना। जरूरी नहीं है मैंने 27 लिख दिया तो 27 ही आते हैं। किसी साल 25 भी आएंगे, किसी साल 30 भी आए होंगे, किसी साल 22 भी आएंगे, किसी साल 32 भी आए होंगे। 27 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के मैं चल रहा हूं पिछले 5 साल का। साइंस के 27 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 17 क्वेश्चन आते हैं। हमारा अभी आगे का प्लान ऐसा है, हम लोग 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि समय इतना नहीं है कि एक सब्जेक्ट पे पूरा दिन दे। 2 सब्जेक्ट हम साथ में लेकर के चलेंगे, साइंस और पॉलिटी हम साथ में लेकर के चलेंगे। साइंस के 27 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी 17 क्वेश्चन आते हैं। साइंस इसलिए, साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 27 क्वेश्चन आपके साइंस से आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। और हम लोग जो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल, मेडिकल से होंगे, या फिर अगर आप उससे हो, आर्ट्स वाले हो, आर्ट्स वाले जो भी आपका कॉमर्स फील्ड, जो भी आपका क्लास 12 तक जो भी आपका रहा है, आप लोग साइंस को बहुत अच्छे से और इजीली पढ़ सकते हो, आपको बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो साइंस मैं सबसे पहले लेकर के चल रहा हूं, साइंस प्लस पॉलिटी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम साथ करेंगे। ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के आपके 17 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के 12, मिसलेनियस में आपके डिफेंस आ गया, एनवायरमेंट आ गया, ये सब चीजें हम। तो इनिशियली जो हमारे 2 महीने रहने वाले हैं, ये इसके अंदर हम ये 4 टॉपिक्स को मेजरली कवर करेंगे। ये ब्रैकेट में जो लिखा है, ये एवरेज क्वेश्चंस लिखा है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आपके टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के आपके अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आते हैं। अभी हमारे पास चैलेंज ऐसा है कि देखो, सारा सिलेबस हमें कवर करना है, महीने हमारे पास है 3, और जो फ्रेशर बच्चा है उसको
सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, और जो पहले से पढ़ता आ रहा है उसको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन वाले के लिए तो ठीक है 3 महीने सफिशिएंट है, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, बिल्कुल आज से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनका क्या हिसाब किताब है। मैंने 24/7 का आज का कुछ प्लान बनाया है कि आप अपने 24 घंटे किस तरीके से स्पेंड करेंगे ताकि वो प्रोडक्टिव हो, वो आप एक बार देख लीजिए। फिर आपको मैं डे वाइज वाले प्लान पे लेकर के चलूंगा कि आपको हर दिन क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। भाई 7 घंटे की नींद लो, ज्यादा नहीं सोना ना ही कम सोना, कभी 6 भी ले लो कभी 8 भी ले लो, 7 की मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूं। 7 घंटे, 10-10 घंटे मत सोना भाई, 7 घंटे की नींद लो अच्छी। 3 घंटे मैंने आपके रखे खाना पीना, खाना नहाना धोना, थोड़ा घूमना फिरना, 3 घंटे उसमें रखे हैं मैंने। 1 घंटा एक्सरसाइज या मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि आप पूरा दिन जब टेबल पे बैठ करके, चेयर पे बैठ करके पढ़ रहे होंगे ना, आपका दिमाग पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सी चीजें पढ़नी है आपको, इसलिए मेडिटेशन एक्सरसाइज 1 घंटा जरूरी है वो। उसके बाद मैंने 3+1 का रूल बनाया है यहां पर। 3+1, हम जो भी चीज पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट करी, ज्योग्राफी को मैंने 3 घंटे पढ़ा, तो 3 घंटे पढ़ने के बाद मेरे को 1 घंटा जो भी मैंने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। 3 hours फॉर स्टडी, 1 hour फॉर रिवीजन। 1 घंटा उसका रिवीजन का जरूर देना, अदरवाइज सब कुछ भूल जाओगे। फिर पता है आपका डाउट क्या आएगा, आता है मेरे पास कि सर हमने ज्योग्राफी पूरी कर ली, लेकिन अब मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं, क्वेश्चंस लगाने जाते हैं, तो ऐसा ब्लैंक फील होता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। वो इसीलिए ब्लैंक फील होता है क्योंकि आपने पढ़ लिया, 3 घंटे आपने दे दिए, बट अगर वो एडिशनल 1 घंटा और दे देते तो आपका वो एग्जाम में जो मॉक टेस्ट जब दोगे ना, सब क्वेश्चन रिमाइंडर दिमाग में आ जाएंगे। तो वो 1 घंटा रिवीजन का देना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 का एक सब्जेक्ट हम कवर कर रहे होंगे दिन में, 2 घंटा हम करंट अफेयर और पेपर 2 की प्रैक्टिस में देंगे डेली। या तो हम करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या फिर पेपर 2 का कोई भी एक टॉपिक लिख रहे होंगे। स्टार्टिंग के मंथ्स में हम लोग हफ्ते में 3 टॉपिक लिखेंगे और करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो 2 घंटा सफिशिएंट है पर डे के हिसाब से। उसके बाद वापिस से पेपर 1 का सब्जेक्ट नंबर 2 3+1 वाले कॉन्सेप्ट से हम पढ़ेंगे। उसके बाद 2 घंटा हम डेली मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आप एक दिन में नहीं सीख सकते। आपने फॉर्मूला देख लिया, क्वेश्चन कैसे आ रहे वो देख लिया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन हो जाए। 18 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स रीजनिंग में, और यकीन करिए कुछ क्वेश्चन तो इतने लल्लू होते हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी आपको कॉमन सेंस है तो आप कर सकते हो उसको। तो वो प्रैक्टिस मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो 80 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं ना, वो किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट मिला के नहीं होगा। थोड़े थोड़े करके हर सब्जेक्ट को मैं थोड़ा देखना पड़ेगा, ताकि जो भी चीज फंसे हम टिक करके आए या फिर मार्क करके आए कि हाँ यार ये तो ठीक है। तो डेली अगर 2 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, मैं लिख के दे रहा हूं 18 में से 15 क्वेश्चन तो 101% ठीक हो सकते हैं आपके, क्योंकि मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट कि आपको आता है तो वो आंसर ठीक होगा ही होगा। तो डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है। आगे बताऊंगा कैसे क्या क्या करने, कौन कौन से क्वेश्चन करने, सब बताऊंगा। 1 घंटा आपका मिड ब्रेक जैसे जो भी आप पढ़ाई लिखाई करोगे इनके बीच में वेस्ट होगा, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेजरली आपको ध्यान रखना है कि आप ये वाली चीज ये चीज फॉलो करो। ये 3 घंटे है, जरूरी नहीं कि एक साथ 3 घंटे खाना खा रहे हम लोग, नहीं भाई, ब्रेक लेकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जस्ट एक छोटा सा प्लान है, बहुत हेल्प करेगा आपको प्लान ना। प्लीज मैं आपको कहता हूं कि आप इसको अपना फॉलो करो। नेक्स्ट 3 महीने रिजल्ट्स मैं लिख के दे रहा हूं, आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम जो भी हम पढ़ने वाले हैं 3 महीने के दौरान, हमारा चैलेंज क्या है। पहले तो सिलेबस को खत्म करना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, यही 2 छोटे छोटे चैलेंज है हमारे। रूल बनाया मैंने 60-20-10। 60 डेज में हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, पूरा सिलेबस थोरोली 60 दिन में कंप्लीट करेंगे। 20 दिन का एक रिवीजन सेट मारेंगे, 10 दिन का एक रिवीजन सेट मारेंगे, ठीक है। 60 दिन पढ़ाई करेंगे, 20 दिन दोबारा उस चीज को रिवाइज करेंगे, 10 दिन दोबारा रिवाइज करेंगे। 60 दिन जो पढ़ रहे होंगे तब भी रिवाइज कर रहे होंगे। कैसे रिवाइज कर रहे होंगे वो मैं बताता हूं। तैयार हो आप सभी लोग? अगर आप अभी भी वीडियो में बन रहे हो ना, इसका मतलब आप सच में सीरियस हो एग्जाम के लिए। 3 महीने दे दो, बार बार ये चीज चीख कर चिल्ला कर कह रहा हूं, 3 महीने दे दो, सिलेक्शन पक्का है। वो सुना होगा ना कि माँ बाप के अलावा आपका कोई भला नहीं चाहता। माँ बाप के साथ साथ शिक्षक, जो टीचर या फिर जिसको आप मेंटर समझ लो या कुछ भी समझ लो,
स्टडी फंडा भी आपका भला चाहता है। 3 महीने दे लो, एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ठीक है। तो ये आपके सामने एक डे वाइज प्लान आ गया है। डे वाइज प्लान के अंदर क्या क्या है, सबसे इधर तो मैंने लिखी है डेट, 28 अप्रैल से लेकर के मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ये शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, एक कॉलम खाली छोड़ दूंगा, जिस दिन से आप शुरुआत करना चाहो। लेट नहीं है, लेट नहीं करना है, समय आ गया है। मैं चाहता हूं आप 28 अप्रैल से ही शुरू करो, ठीक है। मंडे से आप शुरू कर रहे होंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि कहा था, हम लोग साइंस के साथ शुरुआत करेंगे। वे फिजिक्स का शुरुआत कर दी। दिन में 2 सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे पेपर 1 के। 3 घंटा में ये टॉपिक, जो भी मैंने टॉपिक लिखे हैं आपको करने हैं। 3 घंटा इनको पढ़ना, 1 घंटा इनको रिवाइज करना। 3 घंटा इनको पढ़ना, 1 घंटा इनको रिवाइज करना। जरूरी नहीं है कि जस्ट पढ़ने के बाद रिवाइज करना है, नहीं। 3 घंटा आपने दिन में पढ़ा, उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटे का रिवीजन डाल दिया। सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट के साथ 3 घंटे पढ़ा, 1 घंटे का रिवीजन डाल दिया। यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी और ये क्या बोलते हैं इसको, साइंस। साइंस और पॉलिटी साथ लेकर के चल रहा हूं। इसके बाद एक तो ये चीज होगी, आपको डेली साइंस पढ़ना है, पॉलिटी करना है। उसके बाद करंट अफेयर एंड पेपर 2 करना है, मैगजीन से करना है और राइटिंग प्रैक्टिस से करना है। स्टडी फंडा 28 अप्रैल से रेगुलरली आपको स्टडी फंडा के जो टेलीग्राम है, स्टडी फंडा 2022, स्टडी फंडा 22, उसके अंदर आपको डेली टॉपिक मिलेगा। डेली नहीं, वीकली, मतलब हफ्ते में 3 टॉपिक मिलेंगे, आपको वो लिखने हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जो भी ये है अप्रैल और जो ये भी दिन है, पहले 7 दिन के अंदर आप सितंबर का करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ में करंट जो भी चल रहा है, क्योंकि आपका जो भी, जैसे अभी मई चल रहा है, मई का भी तो करंट अफेयर आगे पूछा जाएगा। अप्रैल का भी पूछा जाएगा, मई का भी पूछा जाएगा। तो करंट थोड़ा सा आपको पढ़ना है। 3 टॉपिक आपको पेपर 2 के प्रैक्टिस करने हैं बस हफ्ते में। मैथ के डेली 15 से 20 क्वेश्चन करो। मैथ्स के डेली सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन करो। हार्डली आपको 40 मिनट देने हैं मैथ्स को डेली। ज्यादा अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो 1 घंटा दे लो, उससे बियॉन्ड मत देना डेली, उससे ज्यादा घंटे मत देना। जो मैंने 2 आवर्स प्रैक्टिस लिखा है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। मैथ्स को टाइम दो। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप एग्जाम के हिसाब से देखना, 40 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट आप सॉल्व करने में देना। हद मार के 40 मिनट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप एग्जाम में देखो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपका मैथ्स का, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको। लेकिन इनिशियली आपको टाइम लगेगा, सॉल्व करने के बाद उसको समझना। कोशिश करिए डेली का डेली 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ही करिए, क्योंकि एक चीज देखिए, 90 गुना में अगर आप 20 करते हो तो 1800 हो गए। 1800 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में मार्क्स कहीं नहीं रुकेंगे। डेली 15 से 20, और पता भी नहीं चलेगा कब 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये सॉल्व करने हैं, कहां से सॉल्व करने वो बता रहा हूं। सबसे पहले सीएपीएफ के पीवाईक्यूज निकाल लो, ठीक है। पेपर पकड़ लो 2024 से लेकर के 13 तक, 8 तक, 9 तक जो भी अवेलेबल है, पेपर पकड़ लो। स्टडी फंडा के ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। पेपर पकड़ लो, डेली 15 एक पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। खुद से सॉल्व करने, कोई वीडियो नहीं देखनी है या फिर कहीं पे सॉल्यूशन से नहीं करने, ट्राई करना है खुद से, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और ये सॉल्व करने के बाद सीजीएल की कोई भी किताब पकड़ लो, प्रैक्टिस बुक कोई भी, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई भी एक प्रैक्टिस बुक पकड़ लो सीजीएल की, उससे मतलब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सीजीएल की कोई किताब पकड़ के प्रैक्टिस कर दो, सीसेट जो भी आपके इक्विवेलेंट है उसकी किताब पकड़ो, 20-20 क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक है। ये मैथ सॉर्टेड। एक मैंने रिमार्क्स का कॉलम डाला है आपके लिए, इसके अंदर रिमार्क्स वाले के अंदर आप अपना डेली का टिक कर सकते हो कि हाँ यार आज मैंने किया नहीं किया, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम के अंदर ना डेली आपके टारगेट्स भी भेजूंगा, आपके साथ चलूंगा। जो भी दिक्कत आएगी तुरंत आप मुझे बताना कि सर आज हमारा ये काम हुआ, ये नहीं हुआ, मेरे को भी आप रिस्पॉन्ड करना। रिमार्क्स हो गया, ये हो गया, करंट अफेयर बता दिया, पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया। पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी के बाद ये देखो, ये फिजिक्स यहां पर हमारी खत्म हो जाएगी, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है। लगभग 1 महीना हम लोग इसमें साइंस में और पॉलिटी में देने वाले हैं। 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग ये देख रहे हो सर संडे वाला दिन मैंने आपके लिए पूरा खाली रखा है। संडे वाले दिन आपको क्या करना है, पेपर 1 या पेपर 2 का जो भी आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है कहीं से भी, पेपर 1 का भी मॉक दो, पेपर 2 का भी मॉक दो, ठीक है।
साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, जो भी आप पेपर दे के आ रहे हो ना, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है पेपर दे दिया खत्म यार, 100 में से मतलब मार्क्स आगे रख दिया, नहीं। जो पेपर आपने सॉल्व किया, जो आपने मॉक दिया है, उसका एनालिसिस, उसको दोबारा से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। संडे वाला दिन पूरा दिन मॉक को देना है, रिवीजन को देना है, और समय बचे तो जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो करो। पीवाईक्यू 247 एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी ऑल इन वन परचेज कर लो। सारे पीवाईक्यूज है, यूपीएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिजिक्स पढ़ ली, जो भी टॉपिक पढ़ा पीवाईक्यू लगा दो, सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे आपके, समझे। और जो भी मैंने आपको ये टाइम, जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, आप अपने स्टडी फंडा, अगर आपके पास स्टडी फंडा का प्रयास बैच है, कोई भी बैच है, तो उसके अंदर जो भी हमने पढ़ा रखा है, इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से चीजें कवर करा रखी हैं, तो आप वहां से इजीली इसको कवर कर सकते हो। अदरवाइज जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं या एनसीईआरटीज है, वहां से कवर करिए। सेल्फ स्टडी से भी आपका काम बन जाएगा, जरूरी नहीं है बैच परचेज करना, सेल्फ स्टडी करके भी हो सकता है। दूसरी चीज, मॉक देने के लिए पेपर 1 का अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी होगी, जो भी है, संडे को मॉक जरूर देना है। ये आपका हो गया पूरा, आई थिंक मैंने कहां तक कवर कर दिया, 25-27 मई तक जो भी है। सिमिलरली हाँ, हमारा ना फुल लेंथ मॉक दिया करो डेली। संडे को हमारे टेस्ट होता है, पेपर 2 का होता है अभी, जून और जुलाई के अंदर पेपर 1 भी लेकर के आएंगे। हर संडे को पेपर 2 का टेस्ट होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे भी मर्जी है आओ, 2 रजिस्टर कर लेना इसके लिए। संडे को होता है, और संडे का दिन मॉक देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, रिवीजन प्लस मॉक बहुत जरूरी है। उसके बाद ये देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी हमने यहां से स्टार्ट कर दी है। 28 मई से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब मैंने डे वाइज आपको टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम के हैं, वो सब मैंने डे वाइज करके आपका पूरा प्लान तैयार कर दिया है। यहां से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। सभी पहले हम थीम्स कवर करेंगे, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग कवर करने जा रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर। मैंने आपका पूरा सिलेबस 65 डेज के अंदर, मतलब 30 जून या 1 जुलाई तक आपका सिलेबस पूरा खत्म कर दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद जो भी पूरा है वो रिवीजन को देना है। पहले हम लोग ज्योग्राफी और साइंस को रिवाइज करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, फिर वापस से ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है। तो पूरा प्लान उसी तरीके से मैंने कस्टमाइज किया है। और अभी 90 से 98 डेज कुछ बचे होंगे आपके 28 अप्रैल से, तो आखिरी के दिन में काफी कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्लान है समझ आया होगा। तैयारी करने के लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार हुए होंगे। 28 अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए, जरूरी नहीं है 28 से स्टार्ट करना है। अपने जो भी काम है, जो भी आपने सरदर्दी ले रखी है, उसको निपटा दो और तैयारी करना शुरू कर दो। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मैं अपलोड कर दूंगा वहां पर भी। और डेली आपको मैं प्लान देने वाला हूं कि आज का टास्क ये है, आज आपको ये करना है। आप भी ठान लो कि 3 महीने रुकना नहीं है। 3 महीने मतलब 3 सितारे। थक कर बैठे तो पीछे छूट जाएगा, थक कर बैठे तो पीछे छूट जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई 3 महीने की नहीं, ये 3 सितारों की लड़ाई है। क्योंकि ये लड़ाई 3 महीने की नहीं, 3 सितारों की लड़ाई है। तैयारी शुरू कर दो आज से ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज लास्ट तक बने हो ना, सरप्राइज। एक छोटा सा प्रयास बैच के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। ये कूपन कोड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको ये लिखना है SID 300। 300 रुपए का ऑफ हो जाएगा। जो मेरे से हो सकता था मैंने किया। आप तैयारी करिए, कहीं पे भी फीस हमने सबकी हर चीज की मिनिमल रखी है। कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए स्टडी फंडा ऐप से मिल जाएंगे। रिवीजन के लिए आप स्टडी फंडा के नोट्स को रेफर कर सकते हो। छोटा सा डिस्काउंट आप सभी के लिए। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। आप सभी के साथ 3 महीने कनेक्टेड रहूंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद।